नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। और अब वक्त हो गया है हमारे स्पेशल शो धर्म करम का। आज आपको ले चलेंगे गुजरात के पाटन। यहां दूसरे फेज में मतलब 5 दिसंबर को मतदान होना है। और इस पाटन का आप जानते हैं आपसे सीधा रिश्ता है। अगर नहीं जानते तो मनोज्ञा लोईवाल की खास रिपोर्ट देखिए आप। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल और कैमरामैन सूरज पांडे बिल्कुल अलग अंदाज में आपको गुजरात का चुनावी मूड दिखा रहे हैं। आज धर्म करम का कारवां पहुंचा है उत्तर गुजरात के पाटन में। रानी उदयमती ने राजा भीमदेव के लिए 11वीं सदी में इस बावड़ी का किया था निर्माण। सदियों पहले महिलाओं के सोच और सम्मान का आज भी है ये प्रमाण। यहाँ की विख्यात है पटोला साड़ी और हस्तकला। बताएंगे आपको कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जनता रही है किसकी दाल गला। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल और धर्म करम का कारवां अब पहुंच चुका है पाटन, वो शहर जो रानी के वाव यानी बावड़ी के लिए जाना जाता है, जिसे आप 100 के नोट पर भी देखते हैं। लेकिन इस बार किसका चल रहा है बोलबाला और किसको दे रहे हैं वोट जनता और किसे कर रही है चोट, बताएंगे आपको इस खास विशेषांक में। चलिए मेरे साथ। तो शुरुआत रानी की वाव से ही करते हैं, क्योंकि आप भले ही रहते हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, काम कोई भी करते हो, लेकिन इस 100 रुपए के नोट की वजह से इस वाव से आपका सीधा रिश्ता बनता है। दो 2014 में इस जगह को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। 2016 में नोटबंदी के बाद 100 के जो नए नोट आए उस पर आरबीआई ने इस वाव की तस्वीर को जगह दी। इस वाव के जरिए मकसद नारी सम्मान और जल संरक्षण का संदेश देना था। ये इसकी खासियत है कि पूरे वर्ल्ड का ऐसा वाव है, पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड का ऐसा वाव है जो लेडी ने, स्त्री ने, एक रानी ने बनवाया है और एक अपने हस्बैंड की याद में बनाया मृत्यु के बाद। तो एक प्रेम का एक प्रतीक माना गया, लव सिंबल माना गया है। और इसके 100 के नोट के पीछे देने का पर्पज 2 है कि हमेशा नारी का सम्मान बढ़े, नारी का गौरव बढ़े, यानी स्त्री सशक्तिकरण हो, वुमेन पावर हो, इसलिए। और दूसरा रीजन है कि हमेशा वाटर सेव करना चाहिए, पानी का बचाव करना चाहिए, इसलिए 100 के नोट के पीछे सिंबल दिया गया है। वाव या बावड़ी का मतलब होता है स्टेप वेल, यानी सीढ़ी नुमा कुआं। कन्नड़ में भावी और तेलुगु में भावे कहते हैं। साल 1022 से 1063 तक यानी 41 साल लगे थे इस रानी की वाव को तैयार होने में। रानी उदयमती ने पति राजा भीमदेव के निधन के बाद उनकी याद में इसे बनवाया था। इसीलिए इसे नारी सम्मान और सशक्तिकरण के प्रतीक के तौर पर स्थापित किया गया है। आपने ये जरूर सुना होगा कि लोग अपने प्यार के लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन कभी ये सुना है कि एक रानी ने अपने राजा के लिए, अपने प्यार, अपने समर्पण के लिए पूरा महल जैसा कुछ बना दिया। महल तो नहीं, लेकिन एक कुआं बनाया जो लाखों लोगों को मदद करता रहा सैकड़ों वर्षों तक। दरअसल 11वीं सदी में रानी की वाव यानी कि पाटन जिले में गुजरात के इसे बनाया गया। रानी उदयमती ने राजा भीमदेव के लिए बनाया और इसे बनाने में 40 वर्ष से ज्यादा का समय लगा। लेकिन बनने के बाद यहाँ पर पानी जब रहता था तो करोड़ों लोगों को उसकी मदद मिली है कई वर्षों तक। अब इसकी तस्वीर
करेंसी नोट पर, यानी कि 100 रुपए के नए करेंसी नोट पर आ गई है, क्योंकि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2014 में डिक्लेयर कर दिया गया है। इसकी खूबसूरती, कलाकृति और मजबूती के बारे में जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। यहाँ बावड़ी में अद्भुत कलाकृतियां हैं। भगवान विष्णु की मूर्तियां अलग अलग स्वरूप में बनाई गई हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार और 24 स्वरूपों का चित्रण यहाँ की दीवारों पर है। उस जमाने के 16 श्रृंगारों का भी यहाँ स्वरूप दर्शाया गया है। रानी की बाव की लंबाई 64 मीटर है, जबकि गहराई 27 मीटर है। यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम होता है। ये सौराष्ट्र में धांगध्रा बोलते हैं, धांगध्रा का पत्थर है, उस जमाने में लाया गया है। यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम होता है। वंश एक पत्थर में होल करके इसके अंदर दूसरा पत्थर में घुसाया जाता है, जिसमें सीमेंट चुना यूज नहीं किया जाता है, उसको स्टोन लॉकिंग बोलते हैं। और नीचे फ्लोरिंग होता है, इसमें वुड लॉकिंग होता है। जगदीश गोस्वामी यहाँ की दीवारों को लेकर जो जानकारी दे रहे हैं, उसके बारे में और करीब से मनोज्ञा लोईवाल बता रही हैं। यहाँ पर जो पिलर्स बने हैं, यानी कि जो खंबे बने हैं और जो सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, उसको इंटरलॉकिंग सिस्टम कहते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम का मतलब होता है कि एक पत्थर के अंदर दूसरे पत्थर को डाल दिया जाता है और उसे फंसा दिया जाता है। या फिर वुड इंटरलॉकिंग सिस्टम, जिसमें लकड़ी के बीच में 2 पत्थरों के बीच में जरा सी लकड़ी का गत्ता डालकर उसे रख दिया जाता है, जिससे जब बारिश हो या फिर लकड़ी फूले भी तो वहां पर इमारत नहीं गिरे। यही वजह है कि इतने वर्षों पुरानी ये इमारत 2001 का भूकंप हो, जिसे ऑन रिकॉर्ड माना जाता है भुज इलाके का सबसे बड़ा भूकंप है, या फिर बाकी सारे भूकंप कभी इस इमारत को न गिरा पाए न हिला पाए, और एक पत्थर नहीं गिरा। रानी की बाव देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात कुछ टूरिस्टों से हुई, जो यहाँ की खूबसूरती देखकर दंग थे। इतना सुंदर कि क्या बोलूं, अभी मेरे पास तो शब्द नहीं है। आई एम नॉट अ पोएट, आई एम नॉट अ राइटर, बट मेरी भावनाएं प्रॉबेबली मेरे चेहरे से समझ सकते हैं आप। हम घूमने आए हैं। आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया। अभी वहाँ पे जॉब करती हूँ, तो मिलने आए थे मेरे इन लॉज से, मेरी माँ से। वो लोग यहाँ रहते हैं और मेरा बेटा ही केम हियर फर्स्ट टाइम एंड पहली ही बार में ही इज वॉचिंग एवरीथिंग बेस्ट। सो वी आर वेरी हैप्पी। पाटन की शान से रूबरू कराने के बाद अब हमारी टीम यहाँ की एक और पहचान से आपको मिलाने जा रही है। और गुजरात के पाटन की पहचान है पटोला। पटोला रुमाल की कीमत 5,000 रुपए से शुरू होती है और पटोला की एक साड़ी की कीमत 5 लाख तक की। पटोला की खासियत यह है कि पूरी तरह हाथ से बना होता है और इसके धागों की रंगाई प्राकृतिक होती है, कोई मिलावट नहीं। कपड़े का ताना और बाना दोनों इस तरह से जोड़ा जाता है कि कपड़े का दोनों रुख एक तरह का होता है। पाटन का सालवी परिवार इस पटोला से जुड़ा है। मनोज्ञा लोईवाल ने भरत भाई सालवी से पटोले की खासियत पर बात की। पटोला में मेन खासियत क्या है, जो डिजाइन है उसकी प्रिंट नहीं किया गया है, लेकिन पूरी साड़ी के हर एक धागे को इतनी गिनती से डाई करते हैं बुनाई के पहले, कि जब बुनाई करते तो डिजाइन धागे पर पहले आ जाती है। और जो ताना में डिजाइन दिया है, वैसे जो बाना रहता है उसमें भी छोटे बड़े नाप से कलर किए, और वो भी इतनी गिनती से किया है। जब बुनाई करते तो सब अपनी सही जगह बैठ के डिजाइन तैयार होता है, इतना गिनती से कलर किया है। और एक खोदने का मेन कारण क्या कि हजारों साल पहले दुनिया में डिजाइन वाला कपड़ा निकालने का कोई तरीका खोजा गया नहीं था। उस टाइम से हमारा फैमिली ने ये मेथड खोजी थी। जब डिजाइन बनती नहीं थी तब की ये डिजाइन है, तो आप ये मान सकते हैं कि इससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई डिजाइन बनती नहीं है। पटोला कला 900 साल पुरानी है। यहाँ बातचीत के दौरान मालूम चला कि एक साड़ी को बनाने में 4 से 6 महीने का वक्त लगता है। इससे पहले सालवी परिवार ने एक साड़ी तैयार की थी, जिसे बनाने में 3.5 साल लगे थे। जी, ये मशीन एक्चुअली शब्द इसके लिए यूज करना गलत होगा, इसको हैंडलूम कह सकते हैं। और ये दुनिया की पहली लूम है जिसके अंदर किसी भी तरह का फ्लाई शटल या पेडल नहीं है। तो दुनिया में आजकल जो भी लूम्स बन रही है, जो पावर लूम्स, तो वो मुझे लगता है कि इसी कॉन्सेप्ट को
लेकर और उसके आइडिया लेकर फिर आज दुनिया में जो भी कपड़ा बनता है तो इसी लूम से इंस्पायर्ड होकर बना हुआ है। पूरे भारत में ये एकमात्र ऐसा परिवार है जो प्राकृतिक रंगों नील, हल्दी, गेंदे का फूल, अनार का छिलका जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर पटोला का निर्माण करता है। डबल इक्कत की इस साड़ी को बनाने में महीनों लग जाते हैं। डबल इक्कत इसलिए क्योंकि इस ताने बाने को आप ऐसे पहने या फिर उल्टा पहने ठीक एक जैसा ही होता है, यानी कि दोनों तरफ ही कपड़ा एक जैसा, एक रंग कपड़ा फट जाएगा लेकिन रंग नहीं जाएगा। ये तो प्राकृतिक रंगों की बात है, लेकिन प्रकृति के साथ इसे आगे बढ़ाने में क्योंकि खर्च होता है और मेहनत ज्यादा होती है, इसलिए दिन पर दिन इस साड़ी की कीमत बढ़ती चली जा रही है। हालांकि नेक्स्ट जनरेशन में इसका क्रेज बढ़ रहा है क्योंकि जानकारी बढ़ रही है। दूसरी बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जिस तरह से बढ़ी है उसके साथ इस कपड़े का सम्मान और कद भी बढ़ा है। भले इसको पहनने वाले सिर्फ करोड़पति और नामचीन चेहरे ही क्यों न हो, लेकिन अब जागरूकता के साथ इसके कदरदान भी बढ़ रहे हैं। 2013 में पाटन पटोला को GI टैग मिला। यहाँ एक संग्रहालय भी है। बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरों के साथ अलग अलग देशों से पटोला के रिश्तों को यहाँ संजोया गया है। ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये वडोदरा से आए हैं अपने देश की इस हेरिटेज कला के बारे में जानने के लिए। सबसे अच्छी चीज तो वो पसंद है कि वो दोनों साइड से रिवर्सिबल है, पर उसकी प्राइस थोड़ी कॉस्टली है, तो बड़े होके शायद ले सकते हैं। और उसमें नेचुरल कलर्स यूज करते हैं, जैसे वो कोई फ्लावर था उससे येलो कलर बनता है, रेड कलर्स भी ऐसे नेचुरल चीज़ों से बनते हैं। कि ये जो इतने साल से ये चला रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे प्राउड हो रहा है कि ये चला रहे हैं और बंद नहीं किया है। और ये इन्होंने जैसे कि कहा कि महाराष्ट्र रिलीजन से है, तो मैं भी महाराष्ट्र रिलीजन से हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा डिज़ाइंस बहुत पसंद है। और अगर साड़ी फट जाए लेकिन कलर नहीं फटते। 12वीं शताब्दी में सोलंकी राजवंश के राजा कुमारपाल ने महाराष्ट्र के जालना से पटोला बुनकरों के परिवार को गुजरात के पाटन में बसाया था। यहीं से पाटन के पटोला की शुरुआत हुई थी। गुजराती में गाना भी है, छेला जीरे मारे हारू पाटन थी पटोला मोंघा लावजो। तो मोंघा तो है, बहुत ही महंगे हैं। और ये देख के हमेशा, मैं तो यहाँ पाटन की हूँ बेसिकली, और सालों से देखती हूँ ये पटोड़े। हर साल सोचती हूँ अभी लूंगी, लेकिन हर साल प्राइस उसका बढ़ता ही जाता है, इस वजह से खरीद नहीं पाती हूँ। लेकिन मन तो बहुत है कि लाइफ में एक बार एक पटोला तो लेना ही चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय क्या होता है, उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। और ये तो सच में इतना हार्डवर्क वाला है कि दौरे पर वो लोग डिजाइन करते हैं कि MM का भी वो डिस्टेंस मेंटेन करके जो जिस तरह से पटोले बनाते हैं, वो चीजें देखकर बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। और ये डिस्प्ले में पटोले देखकर तो इतना मन कर रहा है कि अभी एक उतार के पहन ले। चूँकि इसमें मेहनत ज्यादा है, इसलिए कीमत भी ज्यादा है, और कीमत ज्यादा है तो आम लोगों के लिए इसे पाना किसी सपने की तरह है। मनोज्ञा लोईवाल ने पाटन में महिलाओं के साथ चौपाल लगाई और पटोला के साथ साथ पॉलिटिक्स पर भी चर्चा की। देखिए, गुजराती में ये गाना है, ये कहते हुए अपने पति देव को कि भाई मेरे लिए भी आप पाटन की पटोला साड़ी ला दीजिए, इतनी महंगी है, अगर यही ला दिए तो ये हीरे के बराबर होगी। वैसे तो सूरत का हीरा विश्व विख्यात है, लेकिन पाटन की पटोला ठीक उसी स्तर पर आ जाती है। पाटन की पटोला खरीदने की कितनी तमन्ना रहती है? बहुत सारी तमन्ना। जीवन में एक बार पटोला तो खरीदना ही चाहिए। जब पाटन शहर में आए हो तो उतनी तो तमन्ना लेके जाते हैं। लेकिन अभी चुनाव की बात, अगर तो मतदान रहेगा तो क्या सोच के मतदान करेंगे? मुद्दा हम तो वही मोदी साहब को चाहते हैं। उनके हिसाब से मोदी का गुजरात का विकास बहुत अच्छा हुआ है। बस हमारा तो यही है कि बहुत अच्छे काम हो रहे हैं मोदी सरकार में, यही अच्छा लगता है, तो हम मोदी को वोट दे रहे हैं। मोदी जी हमेशा इतनी पसंद है क्यों, क्या अच्छा लगता है? क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे सारे काम करते हैं। गुजरात में उन्होंने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, अच्छे काम किए, इसलिए हम सब मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं। इस बार चुनाव के मुद्दे में क्या होगा, क्या सोचकर वोट करेंगे? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा मोदी जी हमारे लिए अच्छे हैं, वो सब काम करते हैं, यही मुद्दा है। एक बाजू मोंघवारी છે અને એક બાજુ સેલરી છે। સેફટી સારામાં સારી છે લેડીઝની, કોઈ ચિંતા જ નહીં, કોઈ ચિંતા જ નથી। ગુજરાતમાં ફૂલ સેફટી છે મોદીજીના રાજમાં। અમને ચિંતા નથી રહેતી, એટલી સુરક્ષા છે, અમને વિશ્વાસ છે
108 છે. તમે કોઈ બી કોલ કરો તમને બધા આપેલા જ છે. કોલ તમે લગાવો તરત જ ટીમ આવીને ઉભી રહે. वो दिख रहा है आज हम लेडीज सब अकेली घूमने निकली है, सब सुरक्षा है, कोई टेंशन नहीं है. अमेलेरी लाला, अमेलेरी लाला. अंदाज ही अलग है गुजरात का. गुजरात में आप किसी से कुछ भी बात करिए, घूम भर के मुद्दा एक ही जगह आ जाता है. पाटन में विधानसभा की 4 सीटें हैं. 2017 में कांग्रेस 3 सीटों पर जीती. बीजेपी को तब 1 सीट पर जीत मिली थी. पाटन का पुराना नाम अनाहिलपुर था, जो कि चावड़ा और सोलंकी वंश की राजधानी हुआ करती थी. लेकिन आज पाटन में विकास बड़ा मुद्दा है. 1997 में पाटन को जिला बनाया गया. चुनाव में कौन से मुद्दे हावी होने वाले हैं, इस पर चर्चा के लिए मनोज्ञा लोईवाल ने स्थानीय नेताओं के साथ शहर में चौपाल लगाई. गुजरात में 2 तरह का खाना आपको मिलता है, एक मीठा और एक तीखा. लेकिन राजनीति में जितनी मिठास है उतनी ही खटास भी. हमारे साथ बहुत सारे पार्टी के नेता हैं इस समय, और इस समय पाटन में हैं हम. पाटन की खासियत तो बहुत सारी है, लेकिन अभी अगर बात करें तो शुरुआत करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस बार पाटन के मुद्दे. सबसे पहले तो पाटन की इस ऐतिहासिक और सूफी संतों की धरोहर पर धन्य धरा पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं. पाटन आपको बता दूं कि गुजरात की प्राचीन राजधानी रह चुकी है. बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है ये, जहां पर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में जिस सिटी को दर्जा दिया है, और नए 100 के नोट पर जिसका चित्र अंकित है वो रानी की वाव पाटन के इतिहास में और पाटन का जो इतिहास है उसको गौरवान्वित कर रही है. कांग्रेस के विधायक हैं, आप ही बता दीजिए, आप यहाँ पर रहकर परेशान क्यों है जनता. विधायक कांग्रेस के हैं, वो सही बात है आपने, लेकिन उन्होंने विकास का ज्यादा काम किया है. लेकिन पाटन नगर पालिका जो भाजपा समर्थित है और विधानसभा में जो भाजपा के विधायक बैठे हुए, उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान रखा नहीं है. विधानसभा में उन्होंने काम किया, पट्टन के विकास के लिए क्या काम किए, वो विधायक ने क्या किया वो बताओ. विपक्ष महंगाई को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने में जुटा है, लेकिन बीजेपी के नेता महंगाई को पाटन का मुद्दा ही नहीं मान रहे. बीजेपी सरकार ने महंगाई इतनी ज्यादा कर रखी है कि लोगों का सामान्य लोगों को जीना बहुत मुश्किल काम है. महंगाई के तो हालत सच में खराब है, क्या कहेंगे आप. नहीं, महंगाई है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं, क्योंकि विकास बहुत आगे चल रहा है. कांग्रेस से यहाँ किरीट कुमार चिमन लाल पटेल उम्मीदवार हैं, तो बीजेपी ने राजुलबेन देसाई को उतारा है. पाटन जिले में दूसरे फेज में 5 दिसंबर को चुनाव है. धर्म करम के आज के एपिसोड में इतना ही. क्या मजबूरी है मेरी, बताइए. मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने. ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी. इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.